इलेक्शन में धांधली करवाने के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से सामने आई है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद के भागने के बाद इस वक्त इस दौर में होने वाली तमाम ज्यादतियों का हिसाब बराबर करने का सिलसिला जारी है और एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक दफा फिर बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान किए जाने वाले मजालिम को दुनिया के सामने रखा है। और दुनिया में बड़े मजालिम में से एक जुल्म तो ये भी है कि जब अवाम के हक के रायदही पर डाका डाला जाए और अवाम के वोट को चोरी कर लिया जाए। ऐसा ही बांग्लादेश में किया गया और अब इसकी तहकीकात जारी थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। ये वो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के लिए खुसूसी तौर पर इलेक्शन करवाता रहा। तफसील ये सामने आई है कि हसीना वाजिद के दो इलेक्शन जो खास तौर पर अभी हालिया इलेक्शन थे, ये वन साइडेड इलेक्शन थे। इस पर बांग्लादेश की अपोजिशन ने आवाज उठाई तो उन्हें उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया और वहां हसीना वाजिद वन डिक्टेटर रूल के तहत हुकूमत कर रही थी। फिर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और वहां की सिविल सोसाइटी उठी और उन्होंने रात के अंधेरे में हसीना वाजिद को बांग्लादेश को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। बाद में बांग्लादेश के अंदर आने वाली इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान हसीना वाजिद के दौर में की जाने वाली तमाम ज्यादतियों, करप्शन और मसाइल की तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब ये खबर सामने आई है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुकम्मल तौर पर हसीना वाजिद के साथ मिल चुका था, ये बांग्लादेश के अंदर ही मौजूद था और इसे ताहाल भागने का मौका नहीं मिला या उसे ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके करीब कितनी एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसा ही सवाल पाकिस्तान के अंदर भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जनवरी 2025 के आगाज में सिकंदर सुल्तान राजा रिटायर हुए और इसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात ही नहीं किया गया और हुकूमत वैसे ही काम चलाई जा रही है।